बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम पीडीएम का होने वाला जलसा, जाहिर है पीडीएम के जलसे के बाद तो डेफिनेटली वीडियो करूंगा, लेकिन अब बात यह है कि पीडीएम का होने वाला जलसा ये बहुत ही अहम जलसा है। काशिफ भाई, इस जलसे के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा तनाजुर बना हुआ है, ये जो डिस्प्यूट यानी कि कप्तान साहब के और कंट्रोल टावर के दरमियान ये जो डिस्प्यूट है, या कप्तान साहब और सिपहसालार के दरमियान, जिसमें भी आप कह सकते हैं, तो ये इसमें वो कह रहे हैं कि इस तनाजुर के बाद ये पहला पीडीएम का जलसा है, ये वो मूड नजर आएगा। और फिर हमने ये देखा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी गायब हो गए या वहां से गायब कराए गए, या जिस तरीके से भी मरियम नवाज साहब आज खिताब कर रही हैं। और फिर आपको पता है मरियम नवाज साहब का खिताब तो बड़ा धुआंधार खिताब होता है, ठीक है ना, और बहुत सारों के छक्के छूट जाते हैं और बहुत सारों के हाथों के तोते उड़ जाते हैं, बड़ा मसला होता है। तो क्या कहेंगे इसमें क्या होने जा रहा है? और फिर साथ जब पेट्रोल बम भी आज फूट गया है, अवाम पर गिर पड़ा है, अल्लाह माफ करे, जिस तरीके से कल वो बाकी महंगाई घी के 1 किलो में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ होगा कि घी के 1 किलो 110 रुपए महंगा हो गया, 1 किलो, ठीक है ना जनाब जफर भाई। वाकई एक तो पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है ये बहुत ज्यादा गर्म होने जा रहा है, और ये तो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनारियो है इसमें एक बहुत ही भूचाल आने वाला है। और ये जो आज का फैसलाबाद का पीडीएम का जलसा है ये बड़ा फैसला कौन भी होगा, ये इस उन्वान से कि इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो है वो फैसला जात किए जाएंगे। मसलन लॉन्ग मार्च का फैसला भी इसी में होगा। आगे गवर्नमेंट को के खिलाफ जो है क्या हिकमत अमली जो अपोजिशन ने अडॉप्ट करनी है, उसके वाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट फैसला जात की फैसलों की जो है वो उम्मीद की जा रही है। और मरीम नवाज साहब के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये दो बेसिक बड़ी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसने इस आज के जलसे में एक बड़ा डिसाइसिव किस्म का। और फिर राना सनाउल्लाह साहब के कड़ाक तो खैर जी, राना सनाउल्लाह साहब तो जाहिर बात है वो वहां पर मुंतजिम है और वो भी उसमें होंगे। और उन्होंने तो ये कह दिया है कि भाई अब लॉन्ग मार्च का फैसला हमें कर लेना चाहिए और लॉन्ग मार्च का वक्त आ गया है। तो अब देखना यह है कि आज के इसमें देखें, वो तो सिचुएशन मेरे ख्याल में जो अपोजिशन है ना उसके लिए एक आइडियल टाइम है। मसलन ये है कि इस वक्त हुकूमत जिस बंद गली में फंस चुकी है, और मैं आपको पिछली वीडियोस में ये जो अर्ज कर रहा था ना जफर भाई कि असल वजह जो है ना इस वक्त तनाजे की, जो निक्के और अब्बे के दरमियान जो तनाजा हुआ है ना, उसकी ये आपने ये शरारत कर रहे हैं, निक्के और अब्बे के दरमियान तनाजा, ठीक है ना, ये जो तनाजा हुआ है ना सर, ये उसकी वजूहत है जो आज आपके सामने आ गई हैं। क्योंकि अब ये जो पिछले 3-3.25 साल में तजर्बा किया गया ना, पाकिस्तान को जो तजर्बागाह हमने बनाया हुआ है, या हमारे जो कुछ अपने क्या कह सकते हैं समझदार मेहरबानों ने जो इसको तख्ता मश्क बनाया हुआ है और जो तजर्बा किया है हाइब्रिड निजाम का, वो हाइब्रिड निजाम जब नाकाम हुआ है तो उसके असरात आज आप देख रहे हैं। वो पेट्रोल बम की सूरत में नजर आते हैं हमें, वो कभी बिजली का बम हम पर आके गिरता है, वो मुल्क के अंदर जो है ना मुआशी अदम इस्तेहकाम की और सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में। और जफर साहब ये किस मुल्क में मजाक होगा कि आपका जो है वो वजीर उधर गया, वजीर खजाना जाके मुज़ाकरात कर रहा है आईएमएफ के साथ, और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान उसकी वजारत का जो वक्त है वो खत्म हो जाता है क्योंकि आपने एक अनइलेक्टेड बंदे को 6 महीने के लिए वजीर बना दिया था। और फिर कह रहे हैं कि जी फिक्र न करें, मुझे वो मुशीर बनाने लगे। आपको एक लतीफा मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा कि एक वजीर की हैसियत से मुज़ाकरात शुरू हुए और मुशीर की हैसियत से मुज़ाकरात का इख्तिताम हुआ। और मैं आपको एक और लतीफा सुनाने लगा हूं, आप कहेंगे कि फिर ये वो लतीफा आपने भी देख लिया होगा। वो लतीफा ये है कि आज जनाब हमारे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब वो खिताब फरमा रहे थे और लियाकत अली खान साहब को खिराज तसीम पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या बात है जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के, ये सारे गलतियां तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ही करते हैं ना, ठीक है ना। वो कहते हैं जनाब कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लियाकत अली खान जो फरजांदे कराची हैं और उनकी शहादत भी कराची में हुई है। ये हालात हैं, अब आप क्या इसको क्या कहेंगे? वो पहले कहते हैं कि एफ फेल गवर्नर है, ठीक है ना। आप उससे अंदाजा करें ना, आप किसी बच्चे से पूछ लें, वो आपको कहेगा कि लियाकत अली खान कहाँ शहीद किए गए। वो कहेंगे जनाब उस वक्त वो जो है ना लियाकत बाग में शहीद किए गए, जिसके बाहर जो बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी। तो वहां पे और बार बार ये चला कि जी 2 वज़ीर वज़राए आज़म की शहादत गाह है ये लियाकत बाग, ठीक हो गया ना।
تو اب آپ اندازہ کریں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ لیاقت علی خان صاحب کہاں شہید ہوئے. تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ یہ تو گورنر کا معیار ہے. تو سر یہی وہ گورننس کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اب یہ حکومت ایک بند گلی میں پھنس چکی ہے. اس وقت جو اسے معاشی مسائل کا سامنا ہے, میں کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو ان کے بیکرز تھے جنہوں نے یہ تجربہ کیا, اب انہوں نے ملک کو ایک بند گلی میں پہنچا دیا ہے, جہاں سے جو ہے وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب نکلنا بہت مشکل ہو گیا. اس لیے سب نے اب رستے اپنے اپنے جدا کر دیے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے نا, کسی کی گلی میں تو یہ جانا ہے نا صاحب, یہ جو تجربہ کیا. اب اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم یہ چاہے گی کہ اسی مطلب فل فور حکومت, مثلا ابھی اگر آپ دیکھیں مریم صاحب کی میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا کہ حکومت تو آج گئی یا کل گئی, مطلب اس کا کسی بھی وقت جا سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے نا کہ کیا اس وقت حکومت کا جانا کیا اپوزیشن کے حق میں ہے. تو میری رائے تو یہ ہے ظفر صاحب کہ یہ حکومت اب یہاں سے جتنا آگے ایک ایک دن گزارے گی یہ یہاں سے زیادہ غیر مقبول ہوتی جائے گی. تو اپوزیشن کے لیے یہ ایک ٹائم ہے کہ جس میں وہ اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کر سکتے ہیں. اور میرا نہیں کہہ کہ وہ یہاں پہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بڑی زبردست بات کی اور آپ نے ایسی بات کی کہ جس پر ایک ڈیبیٹ ہے باقاعدہ اس ملک میں. ڈیبیٹ یہ ہے کہ لوگ ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ بڑے پرو ڈیموکریٹک ہیں, آپ سویلین بالادستی کا ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں, آپ پارلیمانی نظام کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن آپ کو چاہیے نا کہ آپ اس حکومت کو جناب ٹائم دیں, ان کو کہیں کہ جی 5 سال پورے کرنے چاہیے. ایک تو یہ پہلو ہے 5 سال. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپوزٹ ایک بحث ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ بحث اس کے پیرالل میں یہ چلتی ہے کہ بھائی 5 سال تو واقعی ایک حکومت کو پورے کرنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اور جس سپیڈ سے تباہی آ رہی ہے نا, تبدیلی نہیں تباہی, ٹھیک ہو گیا نا سر, وہ جس طریقے سے تباہی آ رہی ہے اس طریقے سے آپ یقین کریں کہ اگر مزید 2 سال, میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگر یہاں 2 مہینے بھی مل گئے نا تو پتہ نہیں کیا تباہی وہ کیا وہ گل کھلائے گی اور کیا آئے گی. میرا خیال ہے اگلے 2 سال میں تو پھر عوام کے تو گردے فیل ہو جائیں نا ساروں کے نا. پھر وہ بات وہی ہے کہ یا کپتان بچا لو یا پاکستان بچا لو. ٹھیک ہے سر, میں اس سلسلے میں ظفر صاحب میرا موقف یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس سچویشن میں جس وقت جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اور اس سے آگے ابھی تو آپ کا 86 پہ گیا نا پر بیرل آپ کا آئل انٹرنیشنل مارکیٹ میں, یہ آئل جب 100 پہ جائے گا تو اس کا امپیکٹ پھر آپ کے پاکستان پہ بھی, پاکستان کی معیشت پہ آئے گا. اسی طرح جب آپ نے حکومت نے اب آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹ کر لیا ہے, کیا کمٹمنٹ کیا ہے کہ 320 ارب روپے کا جو ٹیکس بیس میں ایگزمپشن دیا گیا تھا وہ ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ ٹیکسز آپ پر جن پر سر اس میں تھوڑا جی ایس ٹی جو نہیں گیا تھا. نہیں میں آپ کو بتا تھوڑا سا ہم اپنے ان ویورز کے لیے جو جوان بچے ہیں باقی سمجھتے ہیں ان کے لیے ذرا, کیونکہ ہمارے ہر قسم کے آسان بنا دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں پر ٹیکس کو حکومت نے چھوڑا ہوا تھا, ٹیکس نہیں لگایا ہوا تھا. جو 17% ٹیکس تھا اس میں بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں, وہ ٹیکس نہیں تھا. اب آپ کو مبارک ہو کہ وہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے. مطلب کوئی چیز اگر پہلے 100 روپے کی تھی تو وہ 120 یا 117 کی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب یہ اسی طرح میں سمجھوں. بالکل اسی طرح. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر بھی اتفاق ہو گئی, جس کی اب ہم آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہے ہیں. تو پچھلے 3 سالوں میں 40% ظفر صاحب اضافہ ہوا ہے بجلی کی قیمت میں, اور وہ یونٹ جو 12 روپے تھا وہ اب 18 سے 20 روپے کے درمیان ٹیکسز وغیرہ سب چیز لگا کے وہ 20 روپے پہ آپ کے عوام کے لیے پہنچ گیا ہے. تو یہ اگر آپ گورنمنٹ کو اس وقت چینج بھی ہو جاتے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم کسی طرح سے سیاسی شہید بن کر اس وقت اس مشکل صورت سے نکل جائیں. صحیح بات, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی, اگر آپ اس کے بعد کیئر ٹیکر لاتے ہیں, جو بھی آپ کا سیٹ اپ آتا ہے, گورنمنٹ چینج ہو, اس کے لیے سر جو کچھ ہو چکا ہے اس بند گلی, اس مشکل ٹائم سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ میرا تجزیہ ہے کہ آپ کی یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ مزید جو ہے وہ ان پاپولر ہوتی جائے گی, یہ عوام میں مزید غیر مقبول ہوتی جائے گی. اس سے اور بھی جی اس کا فائدہ جو ہے اپوزیشن کو ہوگا. اور اپوزیشن میرے خیال میں آج کے جیسے ہم پی ڈی ایم کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر وہ اپنا ایک سیاسی جو پاور شو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ بھی میرے خیال میں یہی چاہیں گے کہ سیاسی گرما گرمی ہو اور حکومت کی جو گورننس کے ایشوز ہیں اور جو
परफॉर्मेंस का उसका इशू रहा है, जो उसकी जो डिलीवर नहीं कर सकी गवर्नमेंट, तो वो जो है वहां के सामने रखा जाए और उसका फायदा जो है वो फिर अगले इलेक्शन में लेने की कोशिश करेंगे। और अगली दफा जाहिर बात है कि ये गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इंतहाई गैर मकबूल होती जा रही है, जिस तरह से महंगाई का तूफान आया हुआ है, जिस तरह से मतलब कप्तान साहब को जिनसे फैज पहुंच रहा है, लगता है उन पे भी तनकीद हो सर। वो तो अब देखिए हाथ खड़े करके मेरे ख्याल में वो तो पतली गली से उस तरफ हो गए ना सर, जिस वजह से आपको इस वक्त ये तैनातियों का और तबादलों में और इसमें ये प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अब ये जो हुआ है तजर्बा, पाकिस्तान को जो तजर्बागाह बनाया गया है, जो तख्ता मश्क बनाया गया है, उसके नतीजे आ गए आपके सामने, 3 साल में आपके सामने आ गए हैं। और उल्टा बहरूपिया मालशिया पालशिया शहबाज गिल, आपने देखा होगा वो जनाब ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया में पेट्रोल 105 रुपए का है, और उसको फिर वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान में देखें वो तो 240 रुपए का बनता है। लेकिन वो बहरूपिया ये नहीं बता रहा, भाई मैंने मुख्तलिफ जराए से और मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म किया, लगा रहा रिसर्च, मैंने डिफरेंट सोर्सेज निकाले कि इंडिया में जो एवरेज लेबर है वो कितनी, वो उनके 30,000 रुपए से ज्यादा है, हमारा तो वो 60,000 रुपए से भी ज्यादा बनती है ना सर। तो ये भी बता देते कि जो मजदूर की जो कम से कम उजरत है वहां वो हमारे रूपों में वो 60,000 से ज्यादा बनती है। ये भी बता देते कि वहां जो 17 ग्रेड का कोई ऑफिसर है उसकी कितनी तनख्वाह है और वो पाकिस्तान में कितनी बनती है। आपने पेट्रोल तो, और ये मालशिया पालशिया नवाज शरीफ के जमाने में कैलकुलेट नहीं करते थे कि इंडिया में पेट्रोल कितना है। उस वक्त तो इनको 98 रुपए का पेट्रोल भी बड़ा बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है ना। मैं कुर्बान जाऊं उनकी फहमो फरासत पे कि जिनको पेट्रोल अगर 98 रुपए हो तो उनको वो बंदा चोर नजर आता है, और अगर वही पेट्रोल 138 पे पहुंच जाए तो वो हाजी नजर आता है। ये फहमो फरासत तो है ना जी जफर साहब। तो अब आज के अगर जलसे की बात करें तो एक चीज जो बड़ी थोड़ी सी दिलचस्प भी है, और मैं आपसे वो क्वेश्चन भी करना चाहूंगा अपनी थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए, कि आज के इस जलसे में जो है वो मरीम नवाज साहिबा खिताब करने जा रही हैं, और जो सदर हैं पार्टी के मुस्लिम लीग नवाज के, ठीक है, और वो आज खिताब नहीं करेंगे, जो मेरी इतलात है, जो जहां तक अभी तक की ये कहा गया कि मरीम साहिबा खिताब करेंगी और शहबाज साहब खिताब नहीं करेंगे। तो क्या ये PMLN के अंदर क्या कोई दो राय है, या ये क्या हिकमत अमली है? सर मेरा ख्याल है ये दो राय नहीं होगी, बल्कि ये हिकमत अमली है जहां तक मेरी इतलात है। हिकमत अमली ये है कि आपने देखा कि जहां भी कोई जलसे की सियासत हो ना, उसमें मोस्ट सूटेबल है या तो नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहब। उसकी वजह यह है कि आप भी मानेंगे और हर उनका मुखालिफ भी मानता है और उनका सपोर्टर भी मानता है कि जो क्राउड पुलर हैं वो यही दो हैं, या तो नवाज शरीफ साहब वो यहाँ है नहीं, और या फिर मरियम नवाज साहबा। और सुना यही है कि नवाज शरीफ साहब का भी वीडियो लिंक पे खिताब होगा, क्योंकि हमारा मीडिया तो ये बता ही नहीं सकता ना, उस पे तो बड़ी कदगने लगी हुई है ना, मसला तो ये है ना। अच्छा, अब ये है कि ये बात नहीं है, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। लेकिन जलसों में तकरीर करना या क्राउड पुल करना, या आप हम आसान लफ्जों में कह दें कि किसी के नाम पे वोट पड़ना, अगर नून लीग को किसी के नाम पे वोट पड़ता है तो या तो वोट पड़ता है नवाज शरीफ के नाम पे या वोट पड़ता है मरियम नवाज के नाम पे। इससे ज्यादा हालात साजगार क्या होंगे कि जब आप हुकूमत को ऐसा रगड़ा लगाएं और जिनसे उसको फैज पहुंच रहा है उसको भी लगा दें, ठीक है ना। तो फिर तो आपको पता है कि फिर तो मरियम नवाज साहबा नहीं जाना था। ये बड़ा प्री प्लान्ड है सर। अच्छा, प्री प्लान्ड में इसलिए क्वेश्चन किया था क्योंकि पिछले दिनों जब अमेरिकी नाज़िम अमूर ने जो चार्डी अफेयर है वहां पे, जहां पे पाकिस्तान में अमेरिका की, उन्होंने जब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहब से सेपरेटली जो है मुलाकातें की, तो फिर एक दफा फिर जो है ना वो चीजें सामने आ रही थी मीडिया में, और ये टॉक ऑफ द टाउन था कि PMLN के अंदर अभी भी वही मुफाहमत और मुज़ाहमत वाली जो है ना वो तकसीम मौजूद है, और इसलिए जो है वो डिफरेंट किस्म की, और आज के जलसे में भी उनके ना होने की वजह जो है वो बाज लोग यही कह रहे हैं कि वो तकसीम जो है वो इस तरह से मौजूद है। सर आप उस अहमियत को तो देखें ना कि अमरीकी नाज़िम उल अमूर, अब वो बहुत सारे इस तरह से है कि ऐसे ही हमारी तरह, चलो मैं अपना कह दूं, हमारी तरह वेले लोग तो नहीं होते ना, ठीक हो गया ना सर, आपको पता तो है, मैंने चलो अपना कह दिया, ठीक है ना। बिल्कुल, हमारा हमें तो सीधी सी बात है, खाना खाने तक का टाइम कोई नहीं मिलता, हम इतने मसरूफ है कि चलो मैं अपना ही कह देता हूं, हमारी तरह वेले लोग तो नहीं होते। आप अंदाजा करें कि उस मुलाकात की अहमियत का, कि वो मॉडल टाउन भी आई खातून, और फिर वहां पर वो जो है ना मरियम नवाज साहबा के पास जाती उमरा भी गई,
मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि जहाँ पे होता है ना कि जनाब को बंदा को मुबारकबादी के लिए जाता है या खुदा न खास्ता को अफसोस के लिए जाता है, वो ऐसा इवेंट भी कोई नहीं था। दूसरी बात यह है कि वो हुकूमत में भी नहीं थे। तो सर कुछ तो है ना, फिर इसका मतलब ये है कि मुझे जहां तक पता चला है तो ये कोई फ्यूचर की कोई पॉलिसीज को हिकमत अमली को ये चीजें ये बिल्कुल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, क्योंकि जब भी अमेरिकी इस तरह की कोई तब्दीली की वो बू महसूस करते हैं तो फिर वो जो है वो कैपिटल में और जो सूबाई कैपिटल्स होते हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स होते हैं, उसमें वो मुतहरिक हो जाते हैं। तो इधर अगर हम हुकूमत की गैर मकबूलियत, उसको जो दरपेश मुआशी चैलेंजेस हैं और उसमें उसकी नाकामी और इस सारी चीजों को मिलाकर देखें, सियासी भी, तो इन सारी चीजों को मिलाकर देखें तो फिर नजर तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी हवाले से जो है ना वो कुछ तब्दीलियां जो है वो मुतवक्के हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जरा साहब, अब एक चीज ये भी मुझे बताएं कि आज का जो जलसा है उसमें क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? सर ये मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इस वजह से हम कोई इस हवाले की प्रेडिक्शन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जब हमारी वीडियो जा रही हो तो उस वक्त तकरीरें शुरू हो, उसके बाद भी हमने एक वीडियो कल भी करनी है उस पे, और हो सकता है कि उसमें कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें हों, क्योंकि हाँ डेवलपमेंट्स हो जाएं, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे इतला दी है चलें आज आप टेस्ट कर लें, हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और ये वो कहते हैं ना कि दरोग बगर्दन रावी, ठीक हो गया ना। तो मतलब ये है कि सोर्स पे फिर अगर उन्होंने झूठ, उन्होंने कहा नकवी साहब फिर आज आप आज के जलसे पर जरा नजर रखिएगा। मैंने कहा क्यों, खैरियत? उन्होंने कहा आज आपको बहुत कुछ जलसे में बदला हुआ नजर आएगा। अब यहां से देखते हैं सर कि क्या बदला नजर आता है, क्या उन साहब ने ठीक इतला दी है या कोई गलत इतला दी है। तो अब ये देख लेते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।